नागपुर पुलिस को एक अनजान कॉल आया और इस अनजाने कॉल में एक धमकी दी गई है अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को और इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी को। इन तीनों ही लोगों को धमकी दी गई है कि कुछ ही घंटों में तुम लोगों का घर बम से उड़ा दिया जाएगा। मुंबई में 25 लोग हथियारों से लैस होकर पहुंच चुके हैं और जल्दी ही वो तुम तीनों लोगों का काम तमाम कर देंगे। जैसे ही ये खबर नागपुर पुलिस को लगी, वैसे ही पूरी तरह से हड़कंप मच गया कि कहीं कुछ जान माल की बात ना हो जाए। तुरंत ही इन तीनों ही सेलिब्रिटीज के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई और इतनी बढ़ा दी गई कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस जो है वो उस कॉल रिकॉर्ड को जांच कर रही है, कहां से ये कॉल आया, किसने ये कॉल किया, इन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। कुछ तो ऐसे ही कॉल निकल गए, नॉर्मल लोगों ने किए थे, मजाक के लिए किए थे, कुछ रियल भी निकले हैं जिसमें लोगों की जान को वाकई में खतरा हुआ है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स और सिंगर्स ऐसे हैं जिन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। जब फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी, तब उस वक्त शाहरुख खान को छोटा राजन के लिए काम करने वाले रवि पुजारी की तरफ से धमकियां मिली थी। फिल्म के लोकेशन पर उन्हें एक लेटर मिला था, फिल्म की जो टीम थी उन्हें एक लेटर मिला था कि अगला नंबर शाहरुख खान का है, हम तुम्हें उड़ा देंगे। उसके बाद शाहरुख खान की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी, उन्हें बुलेट प्रूफ कार भी दी गई थी। सत्यमेव जयते के पहले सीजन के बाद आमिर खान को भी लगातार जान से मारने की धमकियां मिली थी। बचाव के लिए आमिर खान ने 10 करोड़ की बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी खरीद ली और साथ ही उसके ऊपर, उन गाड़ियों के ऊपर बम से भी हमला करने पर कुछ भी नहीं होगा, इस तरह की वो गाड़ी थी। देश के जो पूर्व पीएम थे मनमोहन सिंह जी और मुकेश अंबानी, इनको ही इस तरह की गाड़ी पहले इनके पास थी, उसके बाद आमिर खान ने ली थी ये गाड़ी। साल 2013 में अक्षय कुमार को भी जान से मारने की धमकी मिली थी जब उन्होंने अपने यहां काम करने वाले एक कर्मचारी को निकाल दिया था। उसके बाद रवि पुजारी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी थी। साल 2014 में सोनू निगम को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये धमकी जो छोटा शकील की तरफ से आई थी, धमकी इस वजह से दी गई थी कि आप अपनी मैनेजमेंट कंपनी को बदल लीजिए। जब फिल्म कुछ कुछ होता रिलीज हो रही थी, उसके पहले करण जौहर को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी जो है अबू सलेम की तरफ से दी गई थी। उसके बाद करण जौहर का घर से निकलना बंद हो गया था और वो इंडिया छोड़कर बाहर चले गए थे। हालांकि इस चीज को लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल भी किया था कि करण जौहर को धमकी कौन देगा। साल 2000 की बात है जब जाने माने डायरेक्टर ऋतिक रोशन के पिताजी यानी कि राकेश रोशन के ऊपर सांता क्रूज में जब वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे, तो 2 नकाबपोश बाइक पर बैठे हुए लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। राकेश रोशन से फिरौती मांगी जा रही थी अंडरवर्ल्ड की तरफ से। जब उन्होंने इसे देने से मना कर दिया, तब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। राकेश रोशन के ड्राइवर ने उन्हें जल्दबाजी में हॉस्पिटल पहुंचाया, तब जाकर उनकी जान बच सकी थी। साल 1997 की घटना है, यानी कि 1997 की, जब टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मार दिया गया था। जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे, उनसे भी फिरौती मांगी गई थी और उन्होंने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था और ये कहा था कि तुम लोगों को पैसे देने से बेहतर है कि मैं माता वैष्णो देवी के चरणों में कुछ रुपए दान दे सकूं, ताकि वहां लोगों का भला हो सके, प्रसाद के काम आ सके और गरीबों के काम में आ सके। गुलशन कुमार की हत्या जो है वो अंधेरी के एक मंदिर, जितेश्वर मंदिर के बाहर हुई थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, इन्हें भी बहुत सारे धमकी भरे कॉल आ रहे थे, लेकिन उस वक्त की जो वहां की राज्य सरकार थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, इन्होंने ध्यान नहीं दिया या जो भी बात हो। उसके बाद 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, यानी कि 29 मई को। तो कई बार ये जो धमकियां होती है ये वाकई में सच निकल आती है। इस वजह से पुलिस जो है वो तगड़ी सुरक्षा में आ जाती है। वैसे देखा जाए तो सलमान खान को भी धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और वो अब काफी सुरक्षा में नजर आते हैं।